चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बड़ी खबरों की हेडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामले बेहद चिंताजनक। अमित शाह ने कहा, गोरखा समुदाय को डरा रही ममता बनर्जी, एनआरसी लाने की अभी कोई योजना नहीं। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे सरकार लेगी फैसला। WHO प्रमुख ने कहा, कोरोना महामारी का अंत काफी दूर, सभी कोरोना प्रोटोकॉल का करे सख्ती से पालन। सीएम केजरीवाल की मोदी सरकार से अपील, कहा बच्चों की जिंदगी है जरूरी, हर हाल में रद्द हो सीबीएसई की परीक्षाएं। बोले इस बार की कोरोना लहर बहुत ज्यादा खतरनाक। पेट्रोल डीजल होगा सस्ता, एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय समय आने पर करेगी सरकार। नवरात्रि के पहले दिन सस्ता हुआ सोना, 42,500 के नीचे आया 22 कैरेट का गोल्ड भाव। अस्पताल ने जिंदा आदमी का जारी कर दिया डेथ सर्टिफिकेट। सऊदेक पत्नी ने कहा, ये मेरे पति नहीं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र और मोदी सरकार के मंत्रियों पर साधा निशाना। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में सबसे अधिक कोविड लहर, 80.80% नए मरीज। कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को ये बैंक दे रहा ज्यादा ब्याज, जानिए कितना फायदा मिलेगा आपको। बसेरा स्कीम के तहत 3,245 झुग्गी वालों को मालिकाना हक देगी कैप्टन सरकार। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामले बेहद चिंताजनक। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 89.51% लोग कोरोना से ठीक हो चुके। देश में कोरोना से 1.25% मौतें हुई। देश में कोरोना के 9.24% कुल सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यह चिंता का कारण बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना के चलते यदि हम दैनिक मौतों को देखते हैं तो ये मौतें भी बहुत तेजी से हो रही है। हालांकि पिछले उछाल का उच्चतम बिंदु 1114 था और वर्तमान में एक दिन के अंदर 879 लोगों की मौत हुई। WHO प्रमुख ने कहा, कोरोना महामारी का अंत काफी दूर, सभी कोरोना प्रोटोकॉल का करें सख्ती से पालन। जी हाँ, WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि भले ही दुनिया भर में अब तक कोविड-19 विरोधी टीकों की 78 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी, महामारी का अंत अब भी काफी दूर है। बहरहाल जन स्वास्थ्य के संबंध में कड़े कदम उठाकर कुछ महीनों में इसे काबू किया जा सकता है। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब तक दुनिया भर में 13,65,400 लोग इसकी चपेट में आ चुके। इनमें से 29,44,500 की मौतें हो चुकी। WHO प्रमुख ने कहा, दुनिया भर में जनवरी और फरवरी में लगातार 6 हफ्तों तक संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई। अब हम लगातार 7 सप्ताह से मामलों में वृद्धि देख रहे हैं और 4 सप्ताह से मौत के मामले में इजाफा हो रहा है। पिछले सप्ताह एक सप्ताह में सबसे अधिक मामले सामने आए, उससे पहले 3 बार उससे ज्यादा मामले आए। एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों में मामलों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। अमित शाह ने कहा, गोरखा समुदाय को डरा रही है ममता बनर्जी, एनआरसी लाने की अभी कोई योजना नहीं। जी हां, बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी अफवाह फैलाकर गोरखा समुदाय को डरा रही है। सच्चाई यह है कि एनआरसी लाने के लिए अभी कोई योजना नहीं है। अमित शाह ने यह भी दोहराया कि अगर एनआरसी लाई भी जाएगी तो उससे गोरखा समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि इससे किसी को नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। इस मंच से अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं कि कोई भी गोरखा को एनआरसी से डराए तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यही कहना है कि यह मेरी भूमि है। अमित शाह ने कहा, गोरखा समस्या का स्थायी समाधान केवल बीजेपी ही कर सकती है। एनआरसी को घुसपैठियों के लिए खतरा बताते हुए अमित शाह ने कहा, एनआरसी से केवल घुसपैठियों को डरने की जरूरत है, कोई गोरखा घुसपैठिया नहीं हो सकता।
वैक्सीन लगवाने वालों को ये बैंक दे रहा ब्याज, जानिए कितना फायदा मिलेगा आपको। जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक नई स्कीम लेकर आया है। कोविड वैक्सीन लेने वालों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसके तहत उन्हें मौजूदा रेट से 0.25% ज्यादा ब्याज मिलेगा। देश में बढ़ते कोविड केस से बचने के लिए जहां सरकार लोगों को प्रोत्साहित करने के अलग अलग तरीके अपना रही है, वहीं इस कड़ी में एक बैंक भी शामिल हो चुका। लोगों को वैक्सीन लेने और प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष योजना शुरू की। इस योजना का नाम इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम है, जिसके तहत फिक्स डिपॉजिट कराने पर मौजूदा रेट से 0.25% ज्यादा लाभ मिलेगा। बैंक ने इसकी जानकारी ट्विटर पर खुद ट्वीट करके दी है। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे लेगी फैसला। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बेलगाम रफ्तार के मद्देनजर लॉकडाउन का बड़ा फैसला किया जा सकता है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 15 अप्रैल से लॉकडाउन या फिर 21 दिन के शटडाउन का फैसला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार इस फैसले की घोषणा जल्द ही कर सकती है। मंत्री असलम शेख के मुताबिक लॉकडाउन तुरंत नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना की रफ्तार के मद्देनजर अस्पतालों में बेड की संख्याएं बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को टास्क फोर्स के साथ बैठक कर चुके हैं। महाराष्ट्र के लॉकडाउन पर मंत्री असलम शेख ने सोमवार को कहा था कि सरकार आने वाले 2-3 दिन में बड़ा फैसला ले सकती है। ये चेन तोड़ने के लिए एक ही रास्ता है कि सरकार लॉकडाउन जैसी स्थिति लाए। बता दें कि टास्क फोर्स की बैठक में शामिल सभी सदस्य लॉकडाउन के लिए तैयार थे। हालांकि यह लॉकडाउन कितने समय के लिए होगा, इसे लेकर कई मतभेद सामने आए थे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में सबसे अधिक कोविड लहर, 80.80% नए मरीज। जी हां, देश में एक दिन में सामने आ रहे संक्रमण के नए मामलों में से 80.80% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 1,61,736 नए मामले आए। इन 10 राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल भी शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि देश में रोजाना के नए मामलों का बढ़ना जारी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 51,751 नए मामले सामने आए। इसके बाद 13,604 मामले उत्तर प्रदेश में, जबकि छत्तीसगढ़ में 13,576 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13,500 मामले सामने आए। देश में कुल 12,64,698 लोग उपचाराधीन हैं, जो संक्रमण के अब तक के कुल मामलों का 9.24% है। पिछले 24 घंटों के दौरान उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 63,689 का इजाफा हुआ। सीएम केजरीवाल की मोदी सरकार से अपील, कहा बच्चों की जिंदगी है जरूरी, हर हाल में रद्द हो सीबीएसई की परीक्षाएं। बोले इस बार की कोरोना लहर बहुत ज्यादा खतरनाक। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अभी सीबीएसई की परीक्षाएं आने वाली है। दिल्ली में 6 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। लगभग 1 लाख शिक्षक इसका हिस्सा बनेंगे। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है। बच्चों का जीवन और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र और मोदी सरकार के मंत्रियों पर साधा निशाना। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल अभियान के तहत ट्वीट कर वैक्सीन की कमी पर केंद्र और मोदी सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने लिखा, पिछले साल भर से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने जनहित में सकारात्मक सुझाव देने के प्रयास किए, लेकिन केंद्र सरकार ने पब्लिक हेल्थ में इन सुझावों पर अमल करने की बजाय
नकारात्मक रवैया अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर अनुचित टीका टिप्पणियां की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा कि हाल ही में राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 8-9 राज्यों ने स्पष्ट बताया कि वैक्सीन की कमी हो रही है। राजस्थान में वैक्सीनेशन की रफ्तार 5.81 लाख डोजेज प्रतिदिन तक पहुंच गई थी, जो देश में अग्रणी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण यहां बार-बार वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। पेट्रोल डीजल होगा सस्ता, एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय समय आने पर करेगी सरकार। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने कहा कि जब उचित समय आएगा तब सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की महंगी कीमतों से राहत देगी। पेट्रोल और डीजल पर रिकॉर्ड एक्साइज ड्यूटी की मदद से वित्त वर्ष 2020-21 में 59% अधिक अप्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। कुमार ने कहा कि जहां तक ईंधन की कीमतों में कटौती का सवाल है, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा की जा रही है, और जहां तक मेरा मानना है कि जब उचित समय आएगा तब सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय लेगी। सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपए लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी वर्तमान में 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। सीबीआईसी सदस्य बजट विवेक चौहरी ने कहा कि एक्साइज कलेक्शन में 59.2% की ग्रोथ अस्थायी है। यह टैक्स में वृद्धि के कारण है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। कोरोना के प्रकोप के बीच डीयू ने जारी की गाइडलाइंस, अब ऑनलाइन मोड में होंगी यूजी और पीजी की कक्षाएं। जी हां, देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। हर दिन संक्रमित मरीजों का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मौजूदा हालत को देखते हुए एक बार फिर स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन मोड से ही छात्रों की क्लासेज लेना शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी कोविड-19 गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत अब यूजी और पीजी में पढ़ने वाले छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड से ही ली जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी विभागों, कॉलेजों और केंद्रों पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग या लर्निंग प्रक्रिया अगले आदेश तक ऑनलाइन रहेगी। वहीं कई यूजी या पीजी अन्य विषयों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कॉलेज या केंद्र या विभाग में लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल या स्किल से संबंधित कार्यों के लिए छोटे-छोटे बैच में आने के लिए अनुमति दी है। देश के इन हिस्सों में गरज के साथ होगी तेज बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में दिन चढ़ने के साथ ही बहुत तेज धूप हो रही है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के लोग अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर देश के अन्य हिस्सों में भारतीय मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। बसेरा स्कीम के तहत 3,245 झुग्गी वालों को मालिकाना हक देगी कैप्टन सरकार। जी हां, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बसेरा स्कीम के तहत 3,245 और झुग्गी झोपड़ी वालों को मालिकाना हक दिए जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस साल के सितंबर महीने तक ऐसे 40,000 घरों को यह मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी विकास प्रोग्राम बसेरा के तहत राज्य में अधिक से अधिक झुग्गी झोपड़ियां वालों को मालिकाना हक देने को कहा।